बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइनोसाइटिस या साइनसिस का मसला अमूमी तौर पे सर्दियों में या मौसम के चेंज होने के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साइनसिस हैं क्या? असल में साइनसिस बहुत ही स्मॉल एयर स्पेस हमारे जो फेस के ऊपर बोन्स हैं, मतलब फ्रंटल बोन के अंदर बहुत ही स्मॉल एयर स्पेसेस होती हैं। इस तरह मैक्सिलरी बोन के अंदर बहुत ही स्मॉल स्पेस होती है और इनको साइनसिस कहते हैं। और इनका जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको साइनोसाइटिस कहते हैं। अमूमी तौर पे साइनोसाइटिस बैक्टीरियाज़ की वजह से होता है और इसकी सबसे बड़ी वजह चूँकि ये साइनसेस ड्रेन करते हैं, ये सारे नाक के अंदर खुलते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह नेज़ल ब्लॉकेड या नाक के अंदर की जिल्द का सूज जाना होता है, जो कि एलर्जी की वजह से भी हो सकता है और बहुत सी और वजूहात होती हैं। जिन लोगों को साइनोसाइटिस या साइनसिस का मसला रहता है, उनको ये अच्छी तरह मालूम होगा कि इसका हेडेक यानी कि फ्रंटल हेडेक, उनको सर में दर्द होता है जो अमूमन सामने वाले हिस्से में और चेहरे के ऊपर आता है। उनको आँख के पीछे दर्द रहता है। ये सर का दर्द अमूमी तौर पे दिन के वक्त बहुत ज़्यादा होता है और जो रात होती जाती है तो इसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। इसके अलावा साइनोसाइटिस का जो पेन है वो झुकने से, रुकू या सजदे की सूरत में जाने से ज़्यादा हो जाता है। चूँकि ये रिकरेंट प्रॉब्लम है कि ये बार बार एक मरीज़ को होती है, तो उनकी एसोसिएशन नाक के बंद होने या फ्लू या नज़ला ज़ुकाम के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी ऐसे मरीज़ जिनको नाक के मसले या नाक की एलर्जी रहती है, उनको साइनोसाइटिस का भी मसला ज़्यादा हो जाता है। इस साइनोसाइटिस में हेडेक के साथ मरीज़ को बुखार रहता है और इनके नाक से गले में अक्सर नज़ला गिरता रहता है, जिसकी वजह से उनका गला भी बार बार ख़राब हो जाता है। साइनोसाइटिस का दर्द एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पेन होता है और ये चूँकि दिन के टाइम ज़्यादा होता है तो इंसान के रोज़मर्रा के काम करने में मुश्किल दरपेश आती है। वक्ती तौर पे कुछ एंटीबायोटिक्स या दर्द की दवाइयाँ लेने से दर्द आराम आ जाता है और किसी हद तक साइनोसाइटिस ठीक भी हो जाता है। लेकिन चूँकि साइनोसाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ऐसी जगह पे है जहाँ पे ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम है, इसलिए इस साइनोसाइटिस का इलाज करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स कुछ ज़्यादा डोज़ में देनी पड़ती है और कुछ ज़्यादा दिनों के लिए यानी 10 से 14 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स तजवीज़ करनी पड़ती है। आराम तो मरीज़ को बहुत जल्दी आता है, लेकिन चूँकि अगर पूरी तरह इसकी एरेडिकेशन ना की जाए तो पेशेंट को बार बार साइनोसाइटिस होता है और उसको इस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। इसके अलावा अगर साइनोसाइटिस अगर उस मरीज़ को नाक की एलर्जी की वजह से हो रहा है, तो नाक की एलर्जी का या डीएनएस यानी नेज़ल सेप्टम का अगर कोई मसला है, उसका इलाज कराना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए अपने ईएनटी कंसल्टेंट से भी रब्ता ज़रूरी है। ऐसे मरीज़ जिसमें साइनोसाइटिस बहुत पुराना हो चुका हो या कॉम्प्लिकेट हो, या ऐसे मरीज़ जिनको एंटीबायोटिक से फ़र्क ना आए, तो उसको ऑपरेशन के ज़रिए इन साइनसेस को वॉश किया जाता है, यानी इनकी सफाई की जाती है। क्योंकि अगर ये साइनोसाइटिस बहुत पुराना रहे और मरीज़ की इम्यूनिटी भी कम हो जाए, जैसा कि डायबिटीज़, शुगर के मरीज़ों में या ओल्ड एज में होता है, तो ये थोड़ा सा ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये अपने आगे पीछे के स्ट्रक्चर में इन्वेड कर जाता है, मतलब यानी कि उसमें पेशेंट को हड्डी का इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। लिहाजा जिन पेशेंट्स को, जिन मरीज़ों को साइनसिस का मसला है, उनको चाहिए कि मौसम के चेंज होने के साथ अपना ख़्याल रखें, अपने नाक की एलर्जी का ख़्याल रखें। कुछ नेज़ल स्प्रेज़ आपको फ़िज़िशियन एडवाइस करे उसको बाकायदगी से लें, एलर्जी की दवाई लें, नाक को अच्छी तरह साफ़ करें और अपनी साल में एक दफ़ा फ्लू शॉट ज़रूर लगवाएं। और जो ही नेज़ल ब्लॉकेड हो तो इस कुछ मेडिसिन के साथ इसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि नेज़ल ब्लॉकेड ही अल्टीमेटली साइनोसाइटिस करती है। इन केस अगर आप में से किसी को ये अलामात हैं तो अपने फ़िज़िशियन से रब्ता करें। इसमें अमूमी तौर पे हम एक्स-रेज़ करवाते हैं
और एक्सरेज़ में साइनोसाइटिस सामने नज़र आ जाता है, इसमें ओपेसिटीज़ नज़र आ जाती हैं और इसके मुताबिक इसका इलाज किया जाता है। साइनोसाइटिस के बारे में अगर कोई और मालूमात दरकार हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।